आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा में से कौन सी धारा अधिक उपयोगी है और ऐसा पूछा गया है क्यों। तो दोस्तों, अगर हम लोग जानते हैं जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो क्या होती है, तो अगर बात करते हैं दोस्तों एसी और डीसी की, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा अर्थात एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, जो क्या होती है दोस्तों, जिसका जो परिमाण है वो समय के साथ में कैसा होता है दोस्तों, समय के सापेक्ष हमेशा परिवर्तित होते रहता है। अर्थात यह कैसी समय के सापेक्ष कभी अब अपने अधिकतम मान पे पहुंचती है, कभी यह अपने न्यूनतम मान पे पहुंचती और कभी कभी कैसे जाती है, कुछ पॉइंट पर यह शून्य भी हो जाती है। ऐसी ही क्या होती है हमारी एसी करंट होती है। और बात करते हैं अगर हम लोग डीसी करंट की दोस्तों, तो डीसी करंट कैसी होती है, डीसी करंट हमेशा कैसी होगी, यह एक ही दिशा में रहेगी, अर्थात यह समय के साथ में परिवर्तित नहीं होती। अगर इसका मान ले कि एम्पलीट्यूड ए है, इसका माइनस ए है, तो इसका जो दोस्तों आयाम रहेगा वो कैसा रहेगा, हमेशा नियत रहेगा, कभी परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। तो अगर अब बात करते हैं एसी धारा की, दोस्तों जो एसी धारा होती है वह कैसी होती है, इनको अगर बात करें जनरेटर से बनाया जाए, ठीक है, मतलब समान मान की जो एसी धारा है, समान परिमाण की जो एसी धारा है, ठीक है, उसे बनाना, एसी धारा को बनाना अधिक आसान होता है, ठीक है, अधिक आसान होता है। परंतु अगर बात करें हम लोग डीसी की दोस्तों, तो समान परिणाम की जो डीसी धारा है उसे बनाना कैसा होता है, महंगा होता है। और हम लोग जानते हैं हम दोनों को ही डीसी धारा भी प्राप्त करते हैं दोस्तों, किससे, डीसी धारा भी हमें प्राप्त होती है डीसी जनरेटर से, ठीक है, जनरेटर से प्राप्त होती है। और बात करते हैं अगर एसी की, तो एसी भी कैसे प्राप्त होती है हमें, एसी जनरेटर से प्राप्त होती है। तो जब एसी जनरेटर से हमें दोस्तों एसी धारा प्राप्त होती है, तो उसका आप जानते हैं कि जो परिमाण होता है दोस्तों कैसा प्राप्त होता है, जैसा एक एसी धारा का होता है वैसा ही प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि एसी सीधा मतलब उतनी ही, मतलब अगर बात करें लागत में, अगर हम लोग एसी धारा को जनरेट करें तो एसी का मान तो वैसा ही होगा जितना होता है, परंतु अगर बात करते हैं हम लोग उतने ही परिमाण की डीसी धारा के दोस्तों, तो देखिए क्या होता है कि जब डीसी धारा को उतनी ही लागत पे उत्पन्न किया जाता है तो क्या होता है, इस प्रकार से कुछ प्रत्यावर्ती धारा के अवशेष उसमें प्राप्त होते हैं। अर्थात डीसी करंट कैसी होती है दोस्तों, आपको पता है कि वो समय साथ में परिवर्तित नहीं होती, परंतु यहाँ पे आप देख सकते हैं यह समय के साथ में कैसी हो रही है, यह समय के सापेक्ष कभी ज्यादा कभी कम हो रही है। तो हमें डीसी कैसी चाहिए होती दोस्तों, डीसी हमें बिल्कुल एग्जैक्ट मान जैसे चाहिए होती। तो इसके लिए क्या करी जाती है, नंबर ऑफ फेरों की संख्या कुंडली की बढ़ा दी जाती है, जिसके कारण क्या करी जाती है, फिर डीसी धारा कुछ इस प्रकार से प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों एक जैसी वैल्यू प्राप्त करने के लिए हमें उतने ही यंत्र के अंदर बहुत सारी कुंडलियां लगानी पड़ती है, जिससे क्या होती है, इसकी जो लागत हो जाती है वह अधिक हो जाती है, जबकि जो समान एसी धारा की जो लागत होती है वह डीसी के सापेक्ष कम होती है। अब बात करते हैं दोस्तों जो सुविधाजनक कौन सी होती है, ठीक है। तो सुविधाजनक अर्थात अगर आप बात करें जो एसी धारा होती है दोस्तों, उसे क्या किया जा सकता है, एसी धारा के मान में परिवर्तन किया जा सकता है आसानी से, किसके द्वारा, ट्रांसफार्मर के द्वारा, ठीक है। ट्रांसफार्मर का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, एसी धारा का मान में हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। अर्थात क्या कर सकते हैं, ऊर्जा जो होती है एसी धारा की और ट्रांसफार्मर में जाकर के बढ़ाई भी जा सकती है और घटाई भी जा सकती है, हमारे उपयोग के अनुसार इस पे कार्य किया जा सकता है, ठीक है, उपयोग के अनुसार। परंतु अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों किसके लिए, डीसी धारा के लिए, तो डीसी धारा में दोस्तों ऐसा नहीं होता है कि, डीसी धारा में क्या होता है दोस्तों, ये बहुत महंगा होता है। अगर आप बात करें डीसी धारा के मान में परिवर्तन करने के लिए बहुत ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर समान परिमाण के वोल्टेज की डीसी धारा और एसी धारा की तुलना करी जाए तो जो डीसी धारा होती है वह ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि डीसी धारा कैसी होती है, यह समय के साथ में नियत होती है, इसमें कभी भी मान क्या होता है, शून्य नहीं होता है। और यही सबसे बड़ा इसका क्या है, डिसएडवांटेज है, या हम लोग कहें इसकी कमी है कि यह कभी भी शून्य नहीं होती। तो इसका जो रखरखाव होता है वह बहुत ही महंगा होता है और बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाना आवश्यक है, ठीक है।
तो इसमें ना ही ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जा सकता है और ना ही इसके मान को आसानी से कम या ज़्यादा किया जा सकता है। ठीक है, अगर बात करते हैं हम लोग एसी धारा की दोस्तों, तो एसी धारा से क्या करी जा सकती है, एसी से डीसी धारा प्राप्त आसानी से करी जा सकती है, कम वोल्टेज की डीसी चाहे ज़्यादा वोल्टेज। हम बात कर सकते हैं कि एसी से जो डीसी धारा है उसे प्राप्त करना बहुत आसान होता है, और वो किसके द्वारा प्राप्त करते हैं दोस्तों, हम भी जानते हैं, वह पूर्ण दिष्टकारी या अर्धतरंग दिष्टकारी के द्वारा प्राप्त करते हैं। और अगर बात करें हम लोग डीसी से एसी को परिवर्तित करना है, तो दोस्तों जो दिष्ट धारा से एसी धारा में प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तन करना बहुत ही अधिक महंगा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है दोस्तों, ठीक है, मतलब जिनमें क्या किया जाता है, जिनमें बिजली को हमारे जो फैक्ट्री से होता है वहाँ से बिजली स्टेशन से क्या करता जाता है, घरों तक के पहुँचाया जाता है। अगर बीच में कहीं पे कुछ फॉल्ट आया या बीच में कहीं कुछ बाधा आई तो क्या किया जाता है दोस्तों, एसी में, चूंकि जैसे आपको मैंने पहले ही बताया कि क्या होता है, एसी समय साथ में परिवर्तित होती है, इसका मान अधिकतम भी होता है, न्यूनतम भी होता है और कभी कभी शून्य भी होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब इसका रखरखाव किया जाता है, ठीक है, रखरखाव, या हम बात करें जब इसमें क्या हो जाता है, या इसमें फॉल्ट उत्पन्न होता है या कभी कोई बाधा उत्पन्न होती है, तो क्या किया जाता है दोस्तों, इस बाधा को हटाना आसान होता है। ठीक है, परंतु अगर बात करें डीसी के, तो डीसी में दोस्तों इसके धारा के मान में कभी परिवर्तन नहीं होता। धारा का मान कैसा होता है, धारा का मान नियत होने के कारण इसमें मौके नहीं मिलते। ठीक है, नियत होने के कारण इसे हम लोग कह सकते हैं इसका रखरखाव बहुत अधिक महंगा हो जाता है, या हम लोग कह सकते हैं आसानी से इसका मेंटेनेंस नहीं किया जा सकता। और दोस्तों अगर बात करते हैं हम लोग प्रत्यावर्ती धारा की, तो एसी है दोस्तों, इसको सारे जो घरेलू हमारे कह सकते हैं उपकरण होते हैं, जैसे कि प्रेस, फ्रीज, हीटर, ठीक है, तो इन उपकरणों में किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, इन उपकरणों में करंट का ही उपयोग किया जाता है। और जो छोटे उपकरण होते हैं जैसे हमारा लैपटॉप, मोबाइल जो होता है दोस्तों, इसकी बैटरी को चार्ज करने के लिए हम लोग कह सकते हैं वहाँ पे डीसी धारा का उपयोग किया जाता है। और चूंकि जैसे आपको पहले बताया कि एसी से डीसी बनाना बहुत ही आसान होता है, तो इसी प्रक्रिया का उपयोग करके एसी से डीसी में परिवर्तन करके डीसी धारा जहां हमें लगती है, हमारे जो छोटे उपकरण है जैसे मोबाइल, लैपटॉप्स, ठीक है, तो वहाँ क्या किया जाता है दोस्तों, डीसी धारा का उपयोग किया जाता है। और घरेलू उपकरण जैसे पंखा, फ्रिज जो होता है, ठीक है, हीटर, बहुत सारे जो उपकरण हैं वो किस पे चलते हैं, सिर्फ एसी पर ही चलते हैं। तो दोस्तों यही कारण है दोस्तों कि जो एसी है इसका रखरखाव आसान होता है, यह परिवर्तित होती समय के सापेक्ष, और क्या होता है, यह सस्ती होती है किसके सापेक्ष, डीसी के सापेक्ष। इसीलिए कहा जाता है कि प्रत्यावर्ती धारा होती है वो अधिक उपयोगी है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।